चलिए, आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर कोई भी दो कंपाउंड, बहुत सिंपल डेफिनेशन है आइसोमर की। कोई भी दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। बस एक चीज ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अगर वो कंपाउंड डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है, तो उनको हम कहेंगे कि आइसोमर है। बहुत सिंपल डेफिनेशन, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। और अपन अब डिफरेंट कंपाउंड तो अलग अलग कारण से कंपाउंड डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएं, केमिकल प्रॉपर्टीज या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। जब कंपाउंड डिफरेंट है ना, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, तो उनको हम आइसोमर कहेंगे। ठीक है। अब आइसोमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कोई भी दो कंपाउंड आइसोमर तभी हो सकते हैं जैसे हमारे पास मान लो दो कंपाउंड है एक्स और वाई। सबसे पहले आप इनका चेक करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो ही कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो गया तो वो कंपाउंड आइसोमर हो ही नहीं सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना जरूरी है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो गया तो कंपाउंड आइसोमर हो ही नहीं सकते। क्या आपको यह बात समझ में आ गई कि आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए? अब आपने ये देखा कि ठीक है सर, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब समझते हैं ना, जैसे मैंने लिखा C4H10, तो ये C4H10 में 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है ना। तो ये C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें हमें एटम्स का नंबर पता चल रहा है कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है कि एटम्स किस तरह से कनेक्टेड हैं। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है कि 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड हैं या फिर ये 4 कार्बन ब्रांचिंग के साथ कनेक्टेड हैं। तो जब हम कनेक्टिविटी बताते हैं तो वो स्ट्रक्चरल फार्मूला, और जब एटम्स का नंबर बताते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने देखा दो कंपाउंड थे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब देख लीजिए स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो ऐसे कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। अब आपसे मैंने पूछा कि बताओ स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या हो सकते हैं? चेन आइसोमर, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामर और टाटोमर। चेन आइसोमर क्या होंगे? जिनके मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन या साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो। पोजीशन आइसोमर क्या होंगे? जिनमें मेन चेन और साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन तो सेम हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की, मल्टीपल बॉन्ड की, सब्स्टिट्यूएंट की, एटम की पोजीशन डिफरेंट हो। फंक्शनल आइसोमर क्या होंगे? जिनमें फंक्शन ग्रुप ही डिफरेंट हो। रिंग चेन आइसोमर क्या होंगे? जब एक ओपन में हो और एक रिंग में, तो रिंग चेन आइसोमर। ऐसे ही मेटामर, मेटामर जिन पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप हो और उससे लगे रेडिकल डिफरेंट हो तो मेटामर। टाटोमर क्या है? अगर कोई दो आइसोमर हैं और वो इक्विलिब्रियम में है तो टाटोमर। इन सबको हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना है, मैं सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब आपने दो कंपाउंड लिए थे, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा वो भी सेम मिला। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर डिफरेंट मिल जाता तो आप कह देते स्ट्रक्चरल आइसोमर, लेकिन जब आपने देखा तो आपको पता चला कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम था ही, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। तो अपन देखेंगे उनका स्टीरियो केमिकल फार्मूला। अब अगला क्वेश्चन आया कि सर ये स्टीरियो केमिकल फार्मूला का मतलब क्या है? स्टीरियो केमिकल फार्मूला का मतलब है कि एटम स्पेस में किस तरह से एक दूसरे से अरेंज्ड हैं। जैसे देखो CH4 है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और हम इसमें बताते हैं कि कार्बन से 4 हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, तो ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला। और जब मैं ये बताता हूं कि ये सभी हाइड्रोजन एक दूसरे से टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं, इनके बीच में 109 डिग्री का एंगल है, ये 3D मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है, तब ये स्टीरियोकेमिकल फार्मूला है। जब हम एटम की स्पेस में अरेंजमेंट बता दें तो वो स्टीरियोकेमिकल फार्मूला। तो हमने क्या देखा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम, लेकिन जब स्टीरियोकेमिकल फार्मूला देखा तो वो डिफरेंट मिला। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमर। अब मैंने आपसे पूछा स्टीरियो आइसोमर डिफाइन करो, बहुत सिंपल है, कंपाउंड्स having same molecular formula, same structural formula,
but different stereochemical formula are called stereoisomer. अब दो कंपाउंड ऐसे थे जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मिला, फिर आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा, आपने कहा सर ये भी सेम है, फिर आपने स्टीरियोकेमिकल फार्मूला देखा, आपने कहा ये भी सेम है, सेम सेम सब कुछ सेम, तो कंपाउंड भी सेम। अगर कंपाउंड में कोई डिफरेंस ही नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस नहीं, स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस नहीं, भाई डिफरेंट होने के लिए कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना, सब कुछ ही सेम हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्टीरियोकेमिकल फार्मूला, तो यार जब सब सेम है तो कंपाउंड सेम है, और जो सेम कंपाउंड होते हैं उनको हम टर्म करते हैं होमोमर। अगेन स्टीरियोआइसोमर दो टाइप के होते हैं, इनको हमें आगे पढ़ना है, एक कन्फिग्रेशनल होते हैं और एक कन्फर्मेशनल। कन्फिग्रेशनल वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में कन्वर्ट ना हो, वो कन्फिग्रेशनल। और कन्फर्मेशनल कौन से होते हैं? जो रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाएं। अब कन्फिग्रेशनल अगेन दो टाइप के हैं, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कन्फिग्रेशनल दो टाइप के हैं, ज्योमेट्रिकल और दूसरे हैं ऑप्टिकल। आप एक बात समझिए, इस पूरे चैप्टर में मैं अगले 4 से 5 या 6 दिन, एक वीक, जितना भी ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम, मैं आपको इस पूरे चैप्टर में 4 चीजें पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये मेरा पहला टॉपिक होने वाला है। दूसरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तीसरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और चौथा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली ये एक चैप्टर जो आपको दिख रहा है ना, ये 4 चैप्टर हैं, 4 अलग अलग टाइप की चीजें हैं। ज्योमेट्रिकल बिल्कुल अलग है, स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल से अलग है, तो 4 टाइप की चीजें, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कन्फर्मेशनल। और जब ये चारों पार्ट कंप्लीट होंगे तो आइसोमेरिज्म चैप्टर कंप्लीट होगा। देखते हैं चैन आइसोमर। ये क्या होते हैं चैन आइसोमर? कोई भी दो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके मेन चैन या साइड चैन, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं कि मेन चैन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो। एक्चुअल डिफिनेशन क्या है? मेन चैन या साइड चैन, कहीं पर भी नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होंगे तो उसको हम चैन आइसोमर कहेंगे, मेन चैन और इन साइड चैन। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि चैन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप ही सेम नहीं होगा तो फिर वो चैन और पोजीशन आइसोमर नहीं होते हैं, फिर वो फंक्शनल आइसोमर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये बात तो सबको पता ही है कि आइसोमर होना है मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना चाहिए। तो क्या सेम होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप। क्या डिफरेंस होना चाहिए? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चैन और इन साइड चैन, मेन चैन या साइड चैन कहीं पर भी नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो। जैसे मान लो CH4 है, तो यार इसका तो कोई आइसोमर ही नहीं बनता, CH4 एक सिंगल स्ट्रक्चर बनता है, हम कहेंगे CH4 आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करता। एथेन, ये भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ओनली सिंगल स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। CH3, CH2, CH3, प्रोपेन, भैया कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते इससे और इसके अलावा, एक ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हम ब्यूटेन लेते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3, दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। अब जरा ध्यान से देखिए इन दोनों कंपाउंड्स को, यहां पर मेन चेन में है 4 कार्बन, यहां पर है मेन चेन में 3 कार्बन। अब जिसने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है उसी को पता होगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन की मेन चेन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, और इसलिए ये आपस में क्या होंगे? ये होंगे आपस में चेन आइसोमर। ऐसे ही C5H12 है, तो इससे देखिए एक तो 5 कार्बन की चेन बना लिया, फिर ये 5 कार्बन की चेन, फिर 4 कार्बन की चेन बनाई और सेकंड नंबर पर मिथाइल लगाया, और फिर 3 कार्बन की चेन लगाई ये, और 2 साइड चेन लगा दिया। तो यहां पे देखिए मेन चेन में 5 कार्बन, यहां मेन चेन में 2 कार्बन, 3 4 कार्बन, और यहां मेन चेन में 3 कार्बन।
तो मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो रहे हैं ना, और इसलिए ये हो जाएंगे आपस में चेन आइसो। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो रहे हैं, इसलिए चेन आइसोमर। चलिए आगे चलते हैं। C6H14। अब मेन चेन में 6 कार्बन, तो 2 3 4 5, 6 कार्बन की मेन चेन। फिर यहां पर भी 6 कार्बन है, 5 कार्बन मेन चेन, एक ब्रांच। यहां पर भी 5 कार्बन की मेन चेन, लेकिन ब्रांच सेकेंड पोजीशन पे है। 1 2 3। अब देखिए, पहले 6 कार्बन की मेन चेन, फिर 5 कार्बन की मेन चेन के साथ एक ब्रांच। अब अभी पहले 2 पे लगाया, अब 3 पे लगाया। एक और बना सकते हैं क्या जहां पे 4 पे लगा दें? एक और बना सकते हैं क्या जहां पे 4 पे लगा दें? नहीं, क्योंकि फिर वो वहां से नंबरिंग हो जाएगी, वो 2 ही होगा। तो अब जो नेक्स्ट बनाते हैं वो 4 कार्बन की चेन, और 2 पर एक साइड चेन और 3 पर, और एक बनाते हैं 4 कार्बन की चेन और 2 पर ही 2 साइड चेन। तो ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो इस बार टोटल 5 आइसोमर बने हैं यहाँ पे। C5H12 के 3 बने थे, इसके 2, इसके 5। अब जैसे इनका रिलेशन देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 और 2 आपस में आइसोमर हैं या नहीं है, पहला क्वेश्चन बताइए 1 और 2 आपस में आइसोमर हैं या नहीं है? हैं, यस। अब बताइए जरा किस टाइप के आइसोमर हैं? 1 में मेन चेन में 6 हैं, 2 की मेन चेन में 5 हैं, तो किस टाइप के आइसोमर हैं? अच्छा, 1 और 3 किस टाइप के आइसोमर हैं? चेन। 1 और 4 देखिए, 1 और 4, तो 1 के मेन चेन में 6, 4 के मेन चेन में 4, तो 1 और 4 भी चेन आइसोमर है। इनफैक्ट 1 का रिलेशन 2 3 4 या 5 किसी के साथ भी देखेंगे तो वो चेन आइसोमर का ही होगा। 1 का रिलेशन किसी के साथ भी देखें चेन आइसोमर है। इसी तरह 2 और 3 में से कोई भी ले लीजिए और उसका रिलेशन आप 4 या 5 से देखेंगे तो वो भी चेन आइसोमर ही मिलेगा। लेकिन 2 और 3 का रिलेशन 4, जैसे 2 और जैसे मैंने पूछा 2 का रिलेशन 4 से, तो आप क्या कहोगे? पोजीशन या चेन? आप कहोगे चेन। 2 में 5 है, इसमें 4 है। लेकिन मैं अगर एक दूसरा क्वेश्चन अब लेता हूं, 2 का रिलेशन मैंने 3 से कहा और 4 का रिलेशन मैंने कहा 5 से, तो बताओ 2 की मेन चेन में 5 है, 3 की मेन चेन में भी 5 है, तो ये एक ही डिफरेंस है, एक 2 मिथाइल पेंटेन है और एक 3 मिथाइल पेंटेन है, तो ये पोजीशन हो गए। जैसे यहाँ पे ये था 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन और ये 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो मिथाइल की पोजीशन डिफरेंट हो रही थी, इसलिए पोजीशन आइसोमर। ऐसे ही अगर 7 कार्बन वाला है, तो अब इसके बना नहीं रहे हम, बस ध्यान रखना है इसके 9 आइसोमर बनते हैं 7 कार्बन वाले के। 8 वाले के बनाएंगे तो 18 बनेंगे, 9 वाले के बनाएंगे तो 35 बनेंगे, और 10 वाले के बनेंगे 75 बनेंगे। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि जिससे आपको ऐसा ना लगे कि आप किसी दिन बैठ गए बोले आप 10 कार्बन वालों के सारे आइसोमर बनाते हैं, 75 बनेंगे, यही बनाते रह जाओगे। तो बस शुरू के 3-4 को याद कर लो, बहुत सिंपल है। 2 3 5 9, पहले 4 वाले के 2, 5 वाले के 3, 6 वाले के 5, फिर 7 वाले के 9, फिर 18, 35, 75। ठीक है, इस तरह से इसको याद रख सकते हो। अब एक क्वेश्चन है, इनमें से जो मैं एग्जांपल लूंगा वो चैन, और मतलब जरूरी नहीं कि जो भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो चैन आइसोमर ही हो, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और दिमाग लगा के बताना पड़ेगा कि वो क्या है आपस में, चैन या पोजीशन। तो क्या आप तैयार हैं? ये एक रैपिड फायर राउंड होगा, आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है, रैपिड फायर राउंड है। ठीक है, चलो बताओ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की चैन, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 कार्बन की चैन। ये क्या है आपस में, चैन या पोजीशन? जल्दी बोलो, चैन या पोजीशन? चैन या पोजीशन? तो समझो, इस बार मेन चैन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट नहीं है, लेकिन साइड चैन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है।
डेफिनेशन लिखवाते समय मैंने लिखवाया था कि मेन चेन या साइड चेन कहीं पर भी नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होंगे तो उसको चेन आइसोमर कहेंगे। तो ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये चेन आइसोमर है। ठीक है, मेन चेन या साइड चेन कहीं पर भी नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होंगे तो वो चेन आइसोमर होंगे, पोजीशन नहीं। चलिए यहां पे देखिए साफ दिख रहा है, पहले COOH 1 पे जुड़ा था 1 2 3, अब COOH 2 पे जुड़ गया है ना। तो एक बार 1 पे जुड़ा था, एक बार 2 पे, पोजीशन। यस, पहले 1 पे COOH जुड़ा था, अब 2 पे जुड़ गया, COOH की पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन आइसोमर। बहुत बढ़िया, सबका गलत है, सबका गलत है, कोई पोजीशन नहीं है ये। ठीक से देखिए, यहां पे COOH से काउंटिंग करेंगे, मेन चेन में 4 कार्बन, यहां पर COOH से काउंटिंग करेंगे, मेन चेन में 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन थे, यहाँ 3 कार्बन है, ये क्या होंगे, चेन या पोजीशन? बोलिए जरा, क्या होंगे, चेन या पोजीशन? यस, COOH मेन चेन में इंक्लूड होगा। चलो नेक्स्ट, ये वाले क्या है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन की चेन, नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में डिफरेंट है, सो दे आर चेन आइसोमर। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन की चेन, चेन आइसोमर। ना कुछ लोगों को लगता है कि सर ये क्या हो रहा है, आपने पहले CHO यहां लगाया था, अब आपने CHO बीच वाले पे लगा दिया, तो आपने तो CHO की पोजीशन चेंज की है, तो फिर तो वो पोजीशन आइसोमर होने चाहिए। नहीं, किसी को लग रहा है क्या ऐसा? CHO के कार्बन को भी हम मेन चेन में काउंट करेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ पे तो मेन चेन में 3 ही कार्बन है, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, तो फिर तो चेन आइसोमर होंगे ना। यहाँ पे देखिए 1, क्योंकि सल्फोनिक कार्बन कंटेनिंग है नहीं, तो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है SO3H की पोजीशन डिफरेंट हो रही है, तो ये पोजीशन आइसोमर। चलो एग्जांपल नंबर 6, साफ दिख रहा है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। यहां मेन चेन में 4 कार्बन, यहां पे ये होगी मेन चेन 5 कार्बन की, और यहां मेन चेन में 6 कार्बन। तो लग तो तुम्हें ये रहा है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, पर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने से इस बार मेन चेन भी चेंज हो गई, और अगर मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो गए तो फिर वो चेन आइसोमर हो जाएंगे। चलिए एग्जांपल नंबर 7, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग मेन चेन है, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग मेन चेन है, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग मेन चेन है। मेन चेन, यहाँ पे साइड चेन में 2 कार्बन, यहाँ पे एक एक कार्बन की 2 साइड चेन, तो साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज हुए हैं, तो 1 का रिलेशन 2 से और 3 से तो चेन आइसोमर का है, बट 2 का रिलेशन अगर हम 3 से देखें तो वो पोजीशन आइसोमर है। 2 का रिलेशन 3 के साथ पोजीशन आइसोमर है। ओके, 7th वाला तो हो गया था। 8th वाला देखिए, यहाँ पे मेन चेन ये है 1 2 3 4 कार्बन की, यहाँ पे मेन चेन है 1 2, नहीं ये वाला एक होगा, 1 2 3 ही कार्बन है मेन चेन में। बताइए क्या दोनों में फंक्शन ग्रुप कीटोन ही है, तो क्या हो जाएंगी ये आपस में? मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है तो चेन आइसोमर। यहाँ पे देखिए मेन चेन में है 5 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ मेन चेन में 3 कार्बन, तो ये भी आपस में चेन आइसोमर। यहाँ पे है 4 और 2 6 कार्बन, यहाँ पे है 4 और 3 7 कार्बन, दे आर नॉट आइसोमर। पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये बिल्कुल सिंपल है, पोजीशन में कुछ करने का नहीं है। पहली चीज तो पोजीशन में क्या देखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो यार मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमेशा ही सेम होना चाहिए आइसोमर में, ये कौन सी नई बात बोल दी इसने, ये तो सबको पता ही है। नई बात ये है कि यहाँ पे पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए, किसकी? किसी भी एटम की, ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप की।
साइड चेन की, सब्स्टिट्यूएंट की, मल्टीपल बॉन्ड की, जो कुछ भी लग सकते हैं ना, उनमें से अगर किसी की भी पोजीशन डिफरेंट है तो वो पोजीशन आइसोमर है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, पोजीशन आइसोमर होने के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप बदल गया ना तो फिर पोजीशन आइसोमर नहीं हो सकते, फिर वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। और दूसरी चीज, लेंथ ऑफ कार्बन चेन मस्ट बी सेम। कौन सी? प्रिंसिपल वाली भी, मेन चेन भी, मेन चेन और साइड चेन दोनों, प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन और साइड चेन, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए। किसी भी अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट हुए तो फिर वो चेन आइसोमर हो जाएगा, फिर पोजीशन नहीं होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि पोजीशन आइसोमर होने के लिए मेन चेन और साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम होना चाहिए? तो फिर डिफरेंस क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, एटम, किसी की भी पोजीशन डिफरेंट हो जाए। जैसे चलिए ये 1 है, ये 2 है, बताइए क्या डिफरेंस है इनमें? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन। किसकी पोजीशन? मल्टीपल बॉन्ड की। तो हमने कहा ही था मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होगी तो पोजीशन आइसोमर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा देखिए, 1 2 3 4, 1 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4, 2 ब्यूटेनॉल। एक है 1 ब्यूटेनॉल, एक है 2 ब्यूटेनॉल। क्या चेंज हुआ? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, पोजीशन आइसोमर। चलो थर्ड वाला और बता दो। थर्ड वाला क्या है? अब मैं समझ गया कि आपको देखना आ गया है। अब केवल ये बता दीजिए कि चैन है या पोजीशन। केवल आपको ये बताना है कि चैन है या पोजीशन। पोजीशन, बहुत सारे लोग कह रहे हैं पोजीशन। बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं पोजीशन आइसोमर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये कार्बन चेन है 1 2 3 कार्बन की, और इसका नाम है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। और यहाँ पे 1 2 3, इसका नाम है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। और इसलिए ये कंपाउंड आपस में पोजीशन आइसोमर है, ना कि चेन। यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन की चेन, यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन की चेन, तो ये भी पोजीशन आइसोमर ही होंगे। 4 कहाँ गया यार 3 के बाद? 4 अच्छा था, 5 पे आते हैं। ओके, ये 1 2 पे लगा है आर्थो, 1 3 पे लगा है मेटा, ये पैरा। बताइए जरा क्या है ये तीनों आपस में? बहुत ही आसान है, ये है पोजीशन आइसोमर। ये है आर्थो, मेटा, पैरा। आर्थो वाले का नाम होता है कैटिकॉल, ध्यान रखना। मेटा वाले का रिसोर्सिनॉल, और पैरा वाले का क्यूनॉल। सिर्फ क्या है, फंक्शन ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो रही है, पोजीशन आइसोमर। यहां पे देखिए 1 2 3 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 कार्बन की चेन। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, साइड चेन में भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है। केवल डिफरेंस क्या है? इसका नाम है 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, और इसका नाम है 2 फिनाइल 2 ब्यूटीन। तो एक था 1 ब्यूटीन, एक था 2 ब्यूटीन, तो पोजीशन हो गए। ये था 1 फिनाइल 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, और ये क्या है 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन। तो इन सब में केवल पोजीशन डिफरेंट हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये वाला क्या है? फर्स्ट ये आर्थो, ये मेटा, और ये पैरा। ये आर्थो मेटा पैरा है या नहीं है? पहला वाला क्या है? आर्थो नहीं है। अच्छा, नहीं है ये आर्थो मेटा पैरा। आर्थो मेटा पैरा केवल बेंजीन रिंग में होते हैं, है ना, ध्यान रखना। ये कोई भी आर्थो मेटा पैरा नहीं है।
ये 1 2 है, ये 1 3 है, और ये 1 4 कीटोन है। पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन आइसोमर तो है, बट कभी गलती से भी इनका नाम ऑर्थो मेटा पैरा मत लिखना। नाइन्थ वाला, ये भी जल्दी से आंसर करना है नाइन्थ वाले में। अरे यार देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पे डबल बॉन्ड, 5 पे मिथाइल, 1 2 3 पे मिथाइल। भैया डबल बॉन्ड तो दोनों बार 1 पे ही है, पोजीशन किसकी चेंज हुई है? ओके नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 कार्बन की चेन, डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, तो ये भी आपस में पोजीशन आइसोमर।